नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों के लिए खुशखबरी है और खासकर उन बच्चों के लिए जो कि लगातार मेहनत कर रहे थे और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, सैलरी कितनी रहने वाली है और फॉर्म आप लोग कब तक सबमिट कर सकते हो और उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जिन लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है और वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि एनएससी के अंदर 188 वैकेंसीज आ चुकी हैं। और अगर हम बात करें तो ये वैकेंसीज क्या है, तो आपको बताना चाहता हूं कि 26 अक्टूबर से आप लोग इन फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा ये, और इसी के साथ 30 नवंबर तक ये फॉर्म जो है वो आपके भरे जाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट आप www.indiaseats.com के ऊपर जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसीज है वो कौन कौन सी पोस्ट की है ये भी आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है टोटल कितनी है, 188 वैकेंसीज है। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको टोटल कितनी है, आपकी यहां पर 188 वैकेंसीज हैं। और ये 188 वैकेंसीज हैं और अलग अलग पोस्ट की हैं। कौन कौन सी पोस्ट है देखिए, यहां पर सबसे पहले है डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो पोस्ट है ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये एक एक पोस्ट आपकी जो यहां पर है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की है, लेकिन यहां पर आपका एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग मैनेजर मार्केटिंग, ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर, ट्रेनिंग अकाउंटेंट्स, एंड इसके बाद आपका ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर्स, इंजीनियरिंग स्टोर है ना। तो इन सभी के लिए यहां पर क्या है आपकी वैकेंसीज हैं। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज की बात करें तो ट्रेनी एग्रीकल्चर के अंदर यहां पर आपकी 49 वैकेंसीज हैं। तो अब देखो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। देखो इस साल अगर हम बात करें तो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग स्टेट लेवल के ऊपर और अलग अलग सेंटर लेवल पर काफी पोस्ट जो है ओवरऑल अगर हम बात करें तो निकल रही है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की मेहनत कितनी अच्छी है। हमें कोई 49 सीट्स पर नहीं बैठना है, हमें कोई 188 सीट पर नहीं बैठना है। हमारी जो वैकेंसी है वो एक ही है और जो अच्छी मेहनत करेगा वही वैकेंसी को पा जाएगा। जिस टाइम पर आप ये बोल देते हो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, उसी टाइम पर आप लोग हार जाते हो। और वो हारते आप किसी और से नहीं हो, आप अपने आप से हार जाते हो। आप अपने आप को खुद को कमतर मानने लग जाते हो कि मैं बाकी लोगों से बहुत कम हूं, मुझे बहुत कम आता है। इसका मतलब आपका अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे अच्छी जो चीज ये है कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करो कि अगर एक भी वैकेंसी आ रही है तो आप उसके लिए कैपेबल हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज है कि आप उस वैकेंसी को पा सकते हो। अब इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसके अंदर आपका फर्दर हम लोग जो है कौन कौन एलिजिबल है तो आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो आपकी डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है विजिलेंस के अंदर, उसमें MBA या फिर आपका LLB है ना, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आपका अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ में यानी कि अगर हम बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं तो इसमें भी यही सेम आपका MBA और LLB वगैरह की डिग्रीज होती हैं, इनके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है ये पोस्ट यहां पर जो है अगेन मैं बताना चाहता हूं कि 2 ईयर फुल टाइम जो PG डिग्री है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपका, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, आप लोग देख सकते हो कि जो वैकेंसीज आपकी यहां पर थी इसमें देखिए सबसे पहले जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल हम लोग जो ये 2 वैकेंसीज है इसकी बात कर रहा हूं, ये यहां पर किसकी है, एग्रीकल्चर की है। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक सेकेंड हम एक ओपन और कर लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। कहां गया एनएससी, ये रही वैकेंसीज। तो देखो ये जो वैकेंसीज यहां पर आपको बता रहे थे इसके अंदर क्या है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं तो आपका अगला जो पोस्ट है उसके लिए हम बात करेंगे। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहां पर आपका कौन सा हो गया, ये असिस्टेंट मैनेजर हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR हो गया और मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका क्वालिटी कंट्रोल हो गया। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो क्वालिटी कंट्रोल है, 2 पोस्ट जो यहां पर किसकी है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए है। और इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका B या B.Tech होना चाहिए। उसी के साथ में सीनियर ट्रेनिंग जो पोस्ट आपकी है वो भी अगेन आपकी PG की डिग्री के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में आपका ट्रेनिंग जो आपकी ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वो ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वो यहां पर आपकी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल है, जिसके अंदर 49 पोस्ट है। ये मैंने आपको भी जो दिखाया था यहां पर ट्रेनिंग की जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वो आपकी यहां पर कितनी है, 49 पोस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका क्वालिटी कंट्रोल के अंदर BSc एग्रीकल्चर के साथ आप लोग क्या कर सकते हो,
इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बताया गया कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते तो कितने टाइम की ट्रेनिंग आपकी होगी, तो 1 ईयर की ट्रेनिंग इसके अंदर आपकी जो है जब आप पोस्टिंग ले लोगे तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग मार्केटिंग के अंदर भी क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ये आपके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो बीएससी एग्रीकल्चर यहां पर क्वालिटी कंट्रोल में भी, मार्केटिंग में भी, ये सारी पोस्ट किसकी हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की ही एलिजिबल है यहां पर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों के लिए कितनी पोस्ट होगी आपकी 50, 60 और 3 90 और 3 93 93 पोस्ट यहां पर आपके लिए हो चुकी हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो आपका ट्रेनिंग की यहां पर एचआर की जो पोस्ट है, इसमें कोई भी जो आपका यहां पर स्टूडेंट है, कोई भी अगर ग्रेजुएशन आपके पास है तो इसमें क्या कर सकते हो, आपका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी जो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में राइटिंग के लिए, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग की जो पोस्ट स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट तो शायद आप लोग बहुत कम स्टूडेंट होंगे और जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है वही एलिजिबल अप्लाई करेंगे। और ट्रेनिंग अकाउंट्स के अंदर बीकॉम आपके पास है 60%, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग की पोस्ट है यहां पर अगेन आपका एग्रीकल्चर स्टोर्स के लिए, तो ये जो पोस्ट है ट्रेनिंग स्टोर यहां पर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कौन सी, ये रही एग्रीकल्चर स्टोर्स, तो 19 पोस्ट ये आपकी होगी, तो 93 वो थी वहां पर, और अभी टोटल कितनी हो जाएगी अगर हम बात करें तो 103 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपका जो है 7 और 102 अप्रोक्सीमेटली जो है पोस्ट यहां पर आ चुकी है ना, 112-13 पोस्ट यहां पर हो चुकी हैं। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी जो भी डिग्री है तो उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर ये अच्छी खासी पोस्ट है, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब इन पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% की डिमांड इन लोगों की गई है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर सैलरी कितने मिलने वाली है, तो देखो अगर आपकी पोस्ट यहां पर किसकी है, जो डिप्टी जनरल की पोस्ट है उसमें 70,000 से लेके आपका 2 लाख तक की यहां पर क्या है आपको स्केल पे है इसके अंदर, और बेसिक पे कितनी है इसकी 70,000 रुपीज है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो बाद में टीए डीए वगैरह लगने के बाद 1,41,000 रुपए आपको इन हैंड मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजिंग ट्रेनिंग की, तो यहां पर आपको टोटल यहां पर कितना मिलेगा 57,920, और सीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट होती है उसमें कितना मिलता है आपको 31,856, और ट्रेनिंग की जो पोस्ट होती है इसमें आपको 24,616 रुपीज जो है पर मंथ आपको स्टिपेंड पूरा का पूरा मिलता है। तो ये आपका अलग अलग यहां पर है। और उसी के साथ में अब देखो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं सर इतनी सैलरी है, इतना है, देखो यार एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, आपका टारगेट है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो वही कहानी है कि हम लोग किस में जाना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हम लोग किस में एलिजिबल हैं, तो ये सारी बातें। तो अगर गवर्नमेंट जॉब का टारगेट है, आप कोई भी एक जॉब को लेना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमें किसी न किसी जॉब के लिए जाना ही पड़ेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कम सैलरी मिल रही है, जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक तो हम लोग उसके लिए भी ट्राई करते हैं, जब मिल जाती है तो फिर उसके बाद में उसके रोने धोने स्टार्ट हो जाते हैं। लाख रुपए भी मिल रहे होंगे, 2 लाख भी मिल रहे होंगे, वहां भी हम लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी कम मिलती है, और उसी के कारण क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद लोग करप्शन में स्टार्ट हो जाते हैं। उसका कोई अलग कारण नहीं होता है, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये तो आपको पहले जब दिख रहा है कि सैलरी कितनी है, आपको लगता है कि आप लोग नहीं इसके लिए जाना चाहते हो, तो फिर तैयारी करना बंद कर दो, इट इज गुड थिंग, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, फिर उसके अंदर पॉसिबिलिटीज वहां पर ज्यादा हो भी सकती है, कम भी हो सकती है, फेलियर के भी चांस है। तो यहां पर एक तो रोना बंद करो, ये जिंदगी के अंदर जो हमने रोना स्टार्ट कर रखा है ना हर चीज के लिए, तो देखो कोई भी एहसान ना तो आप गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हो ना गवर्नमेंट आपके ऊपर कर रही है। यहां पर हम एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं और इस सिस्टम को आपको आगे बढ़ाना है। आपको यह समझना है कि आप आने वाले टाइम के फ्यूचर हो इस कंट्री के। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम तो इस देश के अंदर गुलामी के अंदर ही पैदा हुए और गुलामी हम लोग मर जाएंगे। ऐसा नहीं है यार, आप सिस्टम को आने वाले टाइम में तो आप ही लोग बनाने वाले हो ना। ये देश का जो युवा है वही तो आगे आएगा, वो भी तो कभी एक बुरी एनर्जी की फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग अपने आप को क्यों नहीं इंप्रूव करते हैं, हम अपने एनवायरमेंट को क्यों नहीं इंप्रूव करते हैं। हम इन नेताओं को कोस रहे हैं, ठीक है ये लोग करते ही ऐसा है, इनका तो काम ही ऐसा है, ये तो मतलब अपनी उम्र निकाल चुके हैं। उसके बाद आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जनरेशन तो आप हो ना आने वाली। और वही बात है, उसी सिस्टम में जाके करप्शन सबसे पहले कौन करते हैं, तो हम में से ही लोग करते हैं। और कौन करता है, हम लोग ही तो उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं ना। तो वहां पर जब हम अपने काम को निकलवाने के लिए, उस काम को आसान करने के लिए ये सब चीजें, या फिर हमारी सैलरी की जब बात आती है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम लोग किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये हमें समझना
समझना पड़ेगा। और हम अगर उस चीज के लिए कैपेबल हैं और हमें लगता है कि हम उससे ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, तो फिर हमें ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए कि किसके अंदर सैलरी कम है। हमें भाई ये पता है कि हम जहां जाने वाले हैं वो परफेक्ट हम करेंगे और उस काम में हमें सैलरी अच्छी मिलेगी, हम उसके लिए जाएंगे, हम इनके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप समझो। और उसके बाद ये जो है आपका कहीं ना कहीं जो हम लोग बार बार इन चीजों को लेकर अपने माइंड में जो क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें उसके डायरेक्शन में अपना वर्क भी करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो कौन लोग इसमें आपके एलिजिबल होते हैं, तो मिनिमम जो आपकी यहां पर मैक्सिमम जो एज है वो भी आपको दी गई है। तो 27 ईयर की एज हो सकती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, असिस्टेंट मैनेजर 30 ईयर और आपका जो जनरल मैनेजर की यहां पर जो पोस्ट है उसके अंदर 50 ईयर मैक्सिमम एज हो सकती है। ये मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज नहीं है। और यहां याद रखना कि ये जो एज है वो आपकी जब फॉर्म आपके स्टार्ट होते हैं, नॉट एप्लीकेबल फॉर द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट एज डिसीजन बाय द बोर्ड। कहां पर गया, ये रहा। और उसके बाद आपकी जो एज यहां पर लास्ट डेट जो है, हाँ ये रहा, 30/11/2024 तक ये एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आपका 27 डेज और एक दिन भी बनता है तो उसके बाद में आपको यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार बच्चे बाद में बोलते हैं सर मेरी 27 डे ईयर और आपकी 4 डेज हो चुकी है, 3 डेज हो चुकी है, तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगे, ये ध्यान रखना। इसके अंदर आपको पहले ही बताया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, तो याद रखना यहां पर आपका जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इनमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक की पोस्ट है तो यहां पर काफी एक्सपीरियंस लोग ही अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन आप लोग जो यहां पर फ्रेशर्स हो, आप लोगों के लिए ये पोस्ट जो यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उसमें पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन उसके बाद आपके डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इसके अंदर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ट्रेनिंग की जो पोस्ट की बात करें तो उसमें भी आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका यहां पर डायरेक्टली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर आपका पेपर क्या होगा, किस प्रकार से होगा, तो यहां पर याद रखना एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो फॉर्म होगा वो एक के लिए कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप याद रखना कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए यहां पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये माइंड में क्लियर करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं, इसके लिए कर सकता हूं, नहीं कर सकते, आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न में याद रखना कि देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट का होगा। क्या होगा, 90 मिनट का होगा। और इसमें जो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पार्ट 1 में आपके 70 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे। अब देखो आप लोगों ने जो सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर की तैयारी अगर आप लोग करके जाते हो तो एग्रीकल्चर का ही पार्ट इसमें आएगा, जो आपकी यहां पर 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके और कंप्यूटर वगैरह सब कुछ इसमें आने वाला है विद इंग्लिश। तो आप लोग ये कह सकते हो कि यहां पर जो आपने इंग्लिश मैथ रीजनिंग की तैयारी की हुई है, अब जो लोग एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, नाबार्ड की, उन लोगों के लिए इस एग्जाम को क्रैक करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें जो पेपर का लेवल आता है वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है, नॉर्मल पेपर आता है। जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हो और आपकी खुद की प्रिपरेशन, आपकी खुद की मेहनत यहां पर काम करने वाली है। और अगर हम बात करें तो मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चन यहां पर 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर कितनी है, 0.25 यानी कि 1/4 है। और मैक्सिमम मार्क्स यहां पर 100 होंगे और मैक्सिमम मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर कितने चाहिए, 35। और यह भी याद रखना कि मिनिमम 35 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर ये 35 नहीं होंगे तो आप एलिजिबल भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर नंबर ऑफ पोस्ट तो 100 थी, उसमें कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं 40 या सॉरी 90, मतलब कोई भी आपका है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 49 आपकी यहां पर सीट है तो उसमें से 47 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो 2 बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने ये क्राइटेरिया जो मिनिमम 35 का था वो पास है नहीं किया, इसीलिए वो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कई बार होता है किसी किसी पोस्ट के अंदर, तो वो चीज आप लोग जरूर ध्यान करना। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका वही बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वो आपका उसके बाद उनको बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहां पर आपका अगला पार्ट है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद फिल करने के बाद आप जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जाम की जो डेट है वो अभी तक मेंशन नहीं की गई है, लेकिन यहां पर जब लास्ट में आप लोग देखोगे तो अच्छा ये सारे के सारे आपके क्या क्या फिलअप कर सकते हो, आपकी जो है अलग अलग कैटेगरीज में क्या हो सकता है वो सब होगा। अच्छा हाँ, 22 दिसंबर को आपका जो है टेस्ट है यहाँ पर टेंटेटिव, और ये जो डेट है वो आपकी आगे बढ़ सकती है बाद में, लेकिन अभी तक आप फिक्स मान सकते हो कि ये जो एग्जाम आपका
होगा वो कब होगा, 22 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। तो जो लोग एएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि उनके लिए यहां पर ये भी आपका एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िएगा। 30 नवंबर तक ये आपका एग्जाम जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करके, इस एग्जाम को निकालकर आप इस साल जो है वो जॉब ले सकते हो। तो ये साल का एंड काफी अच्छा जा रहा है। आने वाले टाइम में एफसीए की वैकेंसीज भी आ सकती है, उसके लिए भी रेडी रहिए। लेकिन मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, कोई दूसरा यहां पर नहीं निकल सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब यहां पर जो है इसको कितना मेहनत के साथ एग्जाम को निकाल सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा और इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन, वीडियोस और जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।